जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेकर जब प्राइवेट स्कूल्स ने फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को अप्रोच किया, कुछ स्कूल्स की जब फी फिक्स की गई तो प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना था कि ये फी स्ट्रक्चर जो है ये हमें मंजूर नहीं है। तो वो उस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने वहां पर चैलेंज किया कि ये जो फी स्ट्रक्चर हमारा फिक्स किया गया है ये हमारे स्कूल के लिए सूटेबल नहीं है। वहीं वो केसेस भी सामने आए जहां पर कई सारे प्राइवेट स्कूल्स वो थे जिन्होंने फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को अप्रोच नहीं किया। इसको लेकर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी अपने ऑर्डर में लिखती है कि वो स्कूल्स जिन्होंने फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को अप्रोच नहीं किया अपनी फी फिक्स करने के लिए और खुद ही अपनी मर्जी से फी फिक्स कर ली, उनको लेकर भी एफएफआरसी ने एक ऑर्डर जारी किया, जिस ऑर्डर को लेकर भी वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने उन मामलों में एफएफआरसी के ऑर्डर्स को स्टे किया है। लेकिन एफएफआरसी अपने ऑर्डर में ये पूछती है कि इस स्टे का आखिर क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने इस मामले को कोर्ट के सामने पेश किया है, क्या वो अपनी मर्जी से फीस चार्ज कर सकते हैं? तो उसको लेकर ये मेंशन किया गया कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स रही हैं उनका हवाला दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस को रेगुलेट करने की जरूरत है। और वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की भी जून 2015 की जजमेंट है जो ये कहती है कि कई सारे अनएडेड प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं वो कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं अपनी हर एक स्टैंडर्ड की फी फिक्स करने के लिए। और जब तक नया फी स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स नहीं किया जाता वो फीस कलेक्ट कर सकते हैं जो अगस्त 2014 तक वो ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये कहा गया कि कई सारे मामलों में जहां पर एफएफआरसी के ऑर्डर्स को स्टे किया गया है वहां पर एफएफआरसी अपने ऑर्डर में लिखती है कि प्रॉब्लम थी नॉन सबमिशन ऑफ प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर की, कि सभी प्राइवेट स्कूल्स को जब कह दिया गया कि आपको एफएफआरसी के पास अपना प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर की आप क्या चाहते हैं, आपकी फीस क्या होनी चाहिए वो पेश करना है और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं, उसके बाद एफएफआरसी जो है वो आपका स्ट्रक्चर फिक्स करेगी। कई सारे स्कूल्स ने वो किया ही नहीं। उसके बाद अपने ऑर्डर में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की वायलेशन में ऐसे स्कूल्स ने अपनी मर्जी से फीस जो है वो फिक्स कर दी है। ये एक्ट जो स्कूल मैनेजमेंट का है ये इलीगल और वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की वायलेशन में किया गया है। और साथ ही में ये कहा गया कि ऐसे फीस स्ट्रक्चर्स को कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्वेश्चन जो पब्लिक और लीगल इंपॉर्टेंस का राइज होता है उसमें ये कहा गया कि जहां पर हाई कोर्ट ने जो फी रेगुलेशन ऑर्डर से एफएफआरसी के उनको स्टे किया है, क्या उसका मतलब ये है कि स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से जो है वो फीस चार्ज कर सकते हैं? यानी कि आपको एफएफआरसी के किसी ऑर्डर से प्रॉब्लम थी, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर स्टे कर दिया, क्या उसका मतलब अब ये निकाला जाए कि वो प्राइवेट स्कूल्स जो कोर्ट पहुंचे हैं वो अब अपनी मर्जी से फीस चार्ज कर सकते हैं? तो उसको लेकर एफएफआरसी के एक ऑर्डर में एफएफआरसी ये कहती है कि आंसर इज दैट लॉ इज दैट सच टाइप ऑफ स्कूल्स हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू चार्ज एंड कलेक्ट फी फिक्स्ड बाय देमसेल्व्स, कि कानून ये कहता है कि ऐसे स्कूल्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में कहा गया कि ऐसे स्कूल्स को हाई कोर्ट को पहले अप्रोच करना है कि या तो उनकी जो रिट पिटिशन है उसको डिसाइड किया जाए या फिर कोई क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाए कि वो कौन सी फी जो है वो स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हैं जब तक उनके मामले का निपटारा नहीं होता। यानी कि जब तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब तक वो कौन सी फीस बच्चों से चार्ज कर सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन जो है इन स्कूल्स को हाई कोर्ट से सीख करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा मामला उन स्कूल्स का जिन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर प्रपोज किया, एफएफआरसी को वो फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं था, एफएफआरसी ने जो है अलग तरीके से फीस जो है वो फिक्स कर दी। उसके बाद जो स्कूल्स को वो मंजूर नहीं था और वो हाई कोर्ट के पास पहुंचे ये कहते हुए कि ये फीस स्ट्रक्चर जो है हमें मंजूर नहीं है। उसको लेकर भी ये कहा गया कि जिन ऑर्डर्स को एबेंस में रखा गया है ऐसी स्कूल मैनेजमेंट्स को भी अथॉरिटी जो है वो नहीं है कि वो फी अपनी मर्जी से चार्ज कर सके, बल्कि अभी से पहले वाले जो ऑर्डर्स थे एफएफआरसी के जिनमें उनकी फी ऑलरेडी फिक्स की गई थी वो केवल वही फीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं, स्टूडेंट से वही फी कलेक्ट कर सकते हैं। एफएफआरसी के इस ऑर्डर में कहा गया कि फी रेगुलेशन के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें एबेंस में रखने का ये मतलब नहीं है कि जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो फी स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से जो मर्जी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट्स नहीं देती। साथ ही में जो स्टैट्यूट्स हैं इस फील्ड के वो भी इसकी इजाजत नहीं देते।
ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं है कि वो जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसका गलत फायदा उठाए, उसे अब्यूज करे, मिसयूज करे, ताकि वो ऐसा कोई बेनिफिट उसमें से डिराइव कर सके जो कि लीगली जिसकी इजाजत नहीं है। यानी कि आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर अपनी मर्जी से फी फिक्स करने की इजाजत नहीं है तो जस्ट बिकॉज आप कोर्ट पहुंचे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अब फीस चार्ज कर सकते हैं, ऐसा इस ऑर्डर में लिखा गया है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि कोर्ट ऑर्डर्स केवल लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इलीगल एक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। इसके साथ साथ में ये मेंशन किया गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केवल उन्हीं ऑर्डर्स को जो है स्टे किया गया है जो ऑर्डर्स लेकर जो है वो पिटिशनर्स कोर्ट पहुंचे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इजाजत दे दी है मैनेजमेंट को कि वो अपनी मर्जी से फी फिक्स कर सकते हैं। साथ ही में ये कहा गया कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट हैं उन्हें कानून का पालन करना है और फीस उसी तरीके से चार्ज करनी है जिसकी इजाजत कानून देता है। लीगल पोजीशन में देखते हुए कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फी फिक्स करके बच्चों से चार्ज नहीं कर सकता। इसमें आपको ये बता दें कि कौन कौन सी जजमेंट थी जिनका हवाला दिया गया। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकता और अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटियरिंग करता पाया जाता है तो उससे पेनल्टी भी हो सकती है और उसकी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है। इसके साथ में एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इंडियन स्कूल जोधपुर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कहा गया था इट इज नॉट ओपन टू आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सटर्नल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यानी कि ये कहा गया कि सरकार पर कोई रोक नहीं है कि वो एक्सटर्नल रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं तैयार कर सकता। उसके साथ साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है उनकी जजमेंट का हवाला दिया गया जून 2015 की, जिसमें ये कहा गया था कि मैनेजमेंट जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स की है वो फी फिक्सेशन कमेटी को अप्रोच तो कर सकती है नए फी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जब तक नया फी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता तब तक मैनेजमेंट केवल उसी तरीके की फीस चार्ज कर सकती है जो वो अगस्त 2014 से पहले चार्ज कर रहे थे। यानी तीनों जजमेंट्स का हवाला देकर ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि हालांकि फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी को जो है इजाजत है कि वो फी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के ऑर्डर्स पर स्टे होता है तो स्टे का मतलब ये है, ये एफएफआरसी के ऑर्डर में कहा गया है कि आप पहले जो फीस चार्ज कर रहे थे जो ऑलरेडी रेगुलेटेड थी आप वही चार्ज करते रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ये अपनी मर्जी से कोई भी फी फिक्स कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स कई बार ये सवाल पूछते हैं कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने मान लीजिए कोई फी स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है किसी एक प्राइवेट स्कूल के लिए कि जम्मू का ये बड़ा प्राइवेट स्कूल है ये केवल इतनी फीस चार्ज करेगा, इससे ऊपर एक पैसा भी चार्ज नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स ये कहते हैं हमें कैसे मालूम चलेगा कि आखिर वो फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। इसको लेकर हालांकि एफएफआरसी ने भी एक एडवर्टीजमेंट जारी की थी, इसमें उन्होंने भी बताया था कि आप या तो एफएफआरसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं जिसमें फी फिक्स की होगी, या फिर आप स्कूल अथॉरिटी से भी ये डिमांड कर सकते हैं कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने जो फी फिक्स की है आप हमें वो बताएं, वो नोटिफिकेशन दिखाएं, आप हमें वो फी स्ट्रक्चर दिखाएं ताकि हमें मालूम हो कि आखिर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने क्या इजाजत दी है कि आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने अगर फीस सेट कर दी है किसी प्राइवेट स्कूल की, उससे ज्यादा फीस अगर वो चार्ज करते हैं तो आप एफएफआरसी में कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं।